हेलो गाइस, दिस इज युवराज और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सेल ऑर्गेनिज्म। पिछले वीडियो में हमने देखा था सेल थ्योरी और सेल का स्ट्रक्चर, शेप और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। और आज की वीडियो में हम देखेंगे सेल ऑर्गेनिज्म। और सेल ऑर्गेनिज्म में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोम। इन जितने भी टॉपिक है उसके हम फंक्शंस और डिफिनीशंस के बारे में देखेंगे एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सट्रीमली डेलिकेट, थिन, इलास्टिक, लिविंग एंड सेमी परमेएबल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो एक्सट्रीमली डेलिकेट होता है। तब डेलिकेट मतलब क्या होता है? तो डेलिकेट मतलब होता है सॉफ्ट यानी नाजुक होता है। डेलिकेट मतलब थिन, इलास्टिक, लिविंग एंड सेमी परमेएबल। वो बहुत ही नाजुक होता है, थिन होता है और इलास्टिक होता है और वो लिविंग भी होता है। और उसके बाद सेमी परमेएबल। सेमी परमेएबल का क्या मतलब हुआ? सेमी और उसको हम लोग सेलेक्टिवली परमेएबल भी बोल सकते हैं। सेमी या सेलेक्टिवली मतलब वो जो चीज़ सेल को चाहिए उसी चीज़ को वो अंदर जाने देता है। एंड मेड अप ऑफ 2 layers ऑफ लिपिड्स ऑन विच प्रोटीन मोलिक्यूल्स आर फ्लोटिंग। तो ये 2 लेयर का लिपिड का होता है, बाई लेयर ऑफ लिपिड और 1 लेयर ऑफ प्रोटीन। तो जिसपे प्रोटीन क्या करता है? फ्लोट करता है। जैसे डायग्राम में देख रहे हैं आप, यहाँ पे 2 लेयर है। ये 2 जो लेयर है वो है लिपिड का लेयर है और ये जो फ्लोट कर रहा है इस पर वो है प्रोटीन। उसके बाद आता है इसका साइज, थिकनेस 75 to 110 आर्मस्ट्रॉन्ग। इसका जो थिकनेस होता है वो 75 से 110 आर्मस्ट्रॉन्ग के में होता है। उसके बाद देखेंगे इसका फंक्शन क्या होता है। वैसे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है सराउंडिंग से प्रोटेक्ट करना, सेल के साइज को शेप को देना। चलिए पढ़ता है। मेंटेन शेप एंड साइज ऑफ सेल, तो वही बात है, सेल के शेप और साइज को क्या करता है? मेंटेन करता है। सेकंड है प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ सेल। तो इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं सेल में वो उस सब चीज़ों को ये प्रोटेक्ट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रेगुलेट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस इन सेल, मतलब वही बात है, रेगुलेट करता है एंट्री और एग्जिट, मतलब ये जिस चीज़ को सेलेक्ट करता है वही अंदर जाता है। तो इसलिए इसको हम लोग सेलेक्टिवली परमेएबल भी बोलते हैं। यहाँ पे सेमी परमेएबल है और इसको हम लोग सेलेक्टिवली परमेएबल भी बोल सकते हैं। मेंटेन्स होम्योस्टेटिस। अब ये बात है, वर्ड आया यहाँ पे होम्योस्टेटिस। तो होम्योस्टेटिस क्या है? तो होम्योस्टेटिस का मतलब होता है खुद के कंडीशन को मेंटेन करना। तो सेल जो है ये सेल के कंडीशन को मेंटेन करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अब देखेंगे फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो कि 2 साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, डी सिंगर एंड निकोलसन। 1972 में जो सिंगर थे सिंगर एंड निकोलसन, उन्होंने एक मॉडल दिया था फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो कि सबसे बेस्ट तरीका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रीड करने का। तो यहाँ पे उसने क्या बताया था कि 2 लेयर लिपिड का होता है। ये जो 2 लेयर दिख रहा है आपको वो लिपिड का होता है और उस पर प्रोटीन फ्लोट कर रहा होता है। और जैसे कि मैंने बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेलेक्टिवली परमेएबल होता है। तो यहाँ पे जो प्रोटीन है यही साइड हटता है तो कोई सब्सटेंस अंदर जाता है और जब सब्सटेंस चला जाता है तो ये फिर अपने जगह पे जाके बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि ये फ्लोटिंग होता है। अब उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेलिज्म क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल, नॉन लिविंग एंड आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। और सेल वॉल क्या होता है? ये नॉन लिविंग होता है और आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल, ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था वो एनिमल सेल में था तो उसमें क्या था? वो लिविंग था। लेकिन जो ये प्लांट सेल में है तो ये नॉन लिविंग है। और नॉन लिविंग होने का भी इसका कारण है, इसमें है हम पढ़ेंगे। कैन बी टफ एंड रिजिड एंड समटाइम्स फ्लेक्सिबल। ये क्या होता है? टफ होता है, रिजिड होता है और कभी कभी फ्लेक्सिबल भी होता है। टफ क्यों होता है? क्योंकि इसको स्ट्रेंथ देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है प्लांट को। मेड ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। यहाँ पे 2 वर्ड है, सेल्यूलोज और पेक्टिन। तो सेल्यूलोज क्या है? वो कॉम्प्लेक्स फाइबर होता है कार्बोहाइड्रेट का, उसको बोलते हैं सेल्यूलोज। और पेक्टिन एक फाइबर होता है जो कि फ्रूट में पाया जाता है प्लांट के, उसको बोलेंगे पेक्टिन। तो ये किस चीज़ से बना हुआ होता है? सेल्यूलोज और पेक्टिन से। थिकनेस वेरीज फ्रॉम 50 to 1000 आर्मस्ट्रॉन्ग। इसका जो थिकनेस होता है वो होता है 50 to 1000 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है इसका थिकनेस। अब देखिए यहाँ पे सेल वॉल क्या है? ये है सेल वॉल, यह मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। जो ये लेयर है यही है सेल वॉल। तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है प्लांट को स्टैंड करने के लिए। और इसका फंक्शन देखते हैं अब क्या क्या है। प्रोवाइड डिफिनिट शेप एंड स्ट्रेंथ, वही बात है, एक डिफिनिट शेप देता है। इससे क्या होता है? सेल डिफिनिट शेप देता है। और जो अंदर से प्रेशर आता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जो प्रेशर आता है उसको सेल वॉल रिड्यूस करता है। अब नेक्स्ट है प्रिवेंट्स ड्राइंग ऑफ सेल। सेल को ड्राई ऑफ होने से बचाता है, उसमें ह्यूमिडिटी को मेंटेन करता है सेल वॉल। प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम एक्सटर्नल पैथोजेंस। अब सेल वॉल जो होता है वो एक्सटर्नल पैथोजेंस से भी प्लांट को बचाता है। अब एक और फैक्ट है, अगर
प्राइमरी सेल वॉल है किसी प्लांट में तब वो लिविंग होता है, लेकिन अगर उसके प्राइमरी सेल वॉल पे अगर कोई एक और वॉल आ जाता है, सेकेंडरी सेल वॉल आ जाएगा, तो वो डेड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसमें ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो होता है वो नहीं हो पाता है, तो इसलिए वो डेड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है न्यूक्लियस, डेंस स्फेरिकल बॉडी नियर सेंटर ऑफ सेल। तो ये सेल होता है उसके सेंटर में होता है। ये जो डायग्राम है वो सिर्फ न्यूक्लियस का है, सेल का नहीं है, वो सिर्फ न्यूक्लियस का डायग्राम है। डायमीटर वेरीज फ्रॉम 10 to 25 माइक्रोमीटर। उसका जो डायमीटर होता है, उसका शेप जो हम लोग डायमीटर से उसका साइज मापते हैं, उसका होता है साइज होता है 10 से 25 नैनोमीटर। न्यूक्लियस एज ए डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस जो होता है वो डबल लेयर्ड का कवरिंग होता है। ये जो दो लेयर दिख रहा है, एक ये लेयर एक ये लेयर, और इन दोनों लेयर्स को एक साथ बोलते हैं कार्योथीका। और अब नेक्स्ट है इट हैज़ स्पोर्स ऑन इट। और इसके ऊपर स्पोर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इसको उसमें से वो राइजोसोम को निकालता है। कलरलेस डेंस सैप प्रेजेंट इन इट कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरोलिम। मतलब जो उसमें जो ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, यहाँ पे जो जैसे साइटोप्लाज्म होता है सेल में, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर होता है सैप, डेंस सैप, कलरलेस होता है, उसको बोलेंगे हम न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरोलिम। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स राउंड शेप्ड न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमेटिन फाइबर। अब देखते हैं क्या है क्रोमेटिन फाइबर। ये है, ये जो राउंड शेप में पूरा ऐसे ऐसे है, ये है क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन नेटवर्क का फाइबर है वो। अब इसका फंक्शन देखते हैं सेल का। कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज़ लाइक मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। अब जो ये इसका फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल करता है सारे एक्टिविटीज को, सेल को, मेटाबॉलिज्म को, उसके ग्रोथ को, सेल डिवीजन को, ये सारा काम क्या करता है? न्यूक्लियस करता है। इट सिंथेसाइज आरएनए टू कॉन्स्टिट्यूट राइबोसोम। ये आरएनए को सिंथेसाइज करता है राइबोसोम को बनाने के लिए। स्टोर हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन इन जेन्स। अब जो होता है ये हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन होता है वो जेन्स में रखता है। और क्रोमोसोम को यही बनाता है। जब सेल डिवीजन होता है, न्यूक्लियस जब सेल डिवीजन होता है सेल में, तो न्यूक्लियस जो है क्रोमोसोम बनाता है क्रोमेटिन नेटवर्क से। अब इसका डायग्राम थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। अब ये जो होता है ये पूरा है न्यूक्लियस का है डायग्राम, और इसमें ये जो होता है ये न्यूक्लियोलस है, उसके सेंटर पे होता है। और ये जो दो लेयर है, एक लेयर दो लेयर का बना हुआ होता है न्यूक्लियस, उस दोनों लेयर को एक साथ बोलेंगे कार्योथीका। और ये जो राउंड राउंड शेप फाइबरस टाइप का नेटवर्क है क्रोमेटिन, इसको बोलते हैं हम लोग क्रोमेटिन नेटवर्क। और जो ये दो लेयर्स के बीच का स्पेस होता है उसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो ऐसा ही न्यूक्लियस हो गया। और जो न्यूक्लियस के स्टडी करते हैं, न्यूक्लियस के स्टडी को हम लोग कार्डियोलॉजी बोलते हैं। कार्डियोलॉजी, न्यूक्लियस के स्टडी को कार्डियोलॉजी बोलते हैं। तो ऐसे न्यूक्लियस हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स क्या है। स्टार्ट करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? जेली लाइक मटेरियल फॉर्म बाय 80% ऑफ वाटर। और ये जेली लाइक मटेरियल होता है जो कि 80% वाटर से बना हुआ होता है। प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। यहाँ पे देखिए डायग्राम में देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो ये पोर्शन है, जो इसमें फ्लूइड होता है, उसी को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। कंटेन्स अ लिक्विड पोर्शन कॉल्ड साइटोसॉल एंड सम पार्टिकल्स। और इसमें जो लिक्विड है इसमें ही पार्ट होता है, साइटोसॉल होता है और कुछ पार्टिकल्स होते हैं। तो इसके पार्ट्स दो पार्ट्स होते हैं, साइटोसॉल और कुछ पार्टिकल्स। तो साइटोसॉल हो गया। अब देखेंगे पार्टिकल्स, उसमें कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स। ये सब जो है पार्टिकल्स वो सब साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म में दो चीज़ होता है, साइटोसॉल और पार्टिकल्स। तो वो पार्टिकल्स ये हैं और ये होता है साइटोसॉल। फंक्शन इसका, इट इज सोर्स ऑफ वाइटल केमिकल्स, एग्जाम्पल विटामिन, अमीनो एसिड एक्सेट्रा। इस जो सोर्स है सारे केमिकल का सोर्स यही है साइटोप्लाज्म। इसमें जो सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में ही लाई करते हैं। सारा सेल में ऑब्वियसली कहाँ लाई करेगा? इसी बीच में लाई करेगा, साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस के बीच में। तो इसी में सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं और इसको केमिकल हाउस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं केमिकल हाउस? क्योंकि इसमें सारा केमिकल एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं सारा साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं केमिकल हाउस ऑफ सेल। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल। स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? सम पार्ट्स आर कनेक्टेड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो कुछ पार्ट्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है एक पार्ट, और दूसरा पार्ट ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है। इसका दो होता है, एक जो पार्ट होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है और दूसरा जो नीचे वाला पार्ट होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है। ये सिर्फ यहाँ पे नहीं होता है, सेल में सारे जगह पे होता है। और वैसे ही होता है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड रहेगा, दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। द टू टाइप्स
स्मूथ राइबोसोम एब्सेंट एंड रफ स्टडेड राइबोसोम। इसका मतलब क्या है? ये दो टाइप का होता है। एक होता है जिस पे राइबोसोम एब्सेंट होती है, जो डॉट डॉट सेल पे है वो है राइबोसोम। तो ये जो ईयर है ये सब तो दोनों पार्ट है ईयर का। तो जहाँ पे इस ईयर में क्या होता है, राइबोसोम एब्सेंट होता है, वहाँ पे राइबोसोम नहीं होता है, और आर ईयर में राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या होता है चलिए देखते हैं। गिव्स इंटरनल सपोर्ट टू साइटोप्लाज्म, और ये जो साइटोप्लाज्म है, ये जो पोर्शन है, इसको ये इंटरनल सपोर्ट देता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER सिंथेसाइज सेक्रेटरी प्रोटीन्स एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये वाला पार्ट, ये सिंथेसाइज करता है दो टाइप्स का प्रोटीन। कौन कौन प्रोटीन? सेक्रेटरी प्रोटीन और मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये दो टाइप के प्रोटीन को क्या करता है, वो सिंथेसाइज करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एक और पॉइंट है SER सिंथेसाइज लिपिड। अब जो ये पोर्शन है SER सॉफ्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो लिपिड को सिंथेसाइज करता है, और जो ये RER है वो क्या करता है, दो टाइप्स के प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, सिक्रेटरी और मेम्ब्रेन। अब SER डिटॉक्सिफाइज पॉइजन। अगर मान लीजिए जैसे हम लोग छोटे मात्रा में पॉइजन ले लेते हैं, जैसे कोई इंसेक्ट खा गए हम लोग, या फिर कोई किसी भी तरीके से अगर थोड़ा सा पॉइजन हमारे बॉडी के अंदर चला गया, तो उसको डिटॉक्सिफाई करता है SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये SER तो हर सेल में होता है, लेकिन ये कौन सा, लीवर सेल का जो SER होता है वो डिटॉक्सिफाई करता है। लीवर सेल का जो SER होता है वो डिटॉक्सिफाई करता है पॉइजन को। देखिए डायग्राम में क्या है, यहाँ पे है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पे क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है RER पे, और SER पे एब्सेंट होता है। इसलिए लुक में भी उसीलिए इसका लुक से ही इसको नेमिंग किया गया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेलिज। करते हैं गोल्गी बॉडी, डिस्कवर्ड बाई कैमिलो गोल्गी। तो जो ये भी एक सेल ऑर्गेनेलिज है गोल्गी बॉडी, जो कि डिस्कवर किए थे कैमिलो गोल्गी। हैज़ टू एंड सेस फेस सिचुएटेड नियर ईयर एंड ट्रांसफेस सिचुएटेड नियर द सेल मेम्ब्रेन। इसका दो होता है, एक होता है सी स्पेस और एक होता है ट्रांसफेस। तो सी स्पेस जो होता है वो ईयर के क्लोज होता है, तो ये जो सी स्पेस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लोज है, और जो इसका ट्रांसफेस है ये साइड वाला वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नियर सिचुएटेड होता है। फंक्शन मॉडिफाइज एंड पैक्स मटेरियल सिंथेसाइज इन सेल। मॉडिफाई और पैकेजिंग सेल भी इसको कहते हैं, क्योंकि पैकेज करके डिलीवर करता है दूसरे सेल ऑर्गेनेलिज को, जिसको जरूरत होता है वो पैकेज करके डिलीवर करता है। जो चीज़ सिंथेसाइज हो चुका होता है सेल को, उसको डिलीवर सिंथेसाइज मटेरियल्स टू वेरियस टारगेट्स इन द सेल। वही बात है, डिलीवर करता है सिंथेसाइज मटेरियल को डिफरेंट टारगेट्स पे। यहाँ पे टारगेट्स का मतलब क्या होगा, वही ऑब्वियस बात है, सेल ऑर्गेनेलिज मतलब जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिज है वहाँ पे वो उसको ट्रांसफर करने के लिए गोल्गी बॉडी काम करता है। फॉर्म्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइसोसोम के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है गोल्गी बॉडी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइसोसोम, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइसोसोम क्या होता है? स्मॉल स्फेरिकल सिंगल मेम्ब्रेन सैक। अब लाइसोसोम क्या होता है? स्मॉल होता है, स्मॉल सिंगल मेम्ब्रेन, एक ही चीज़ का एक ही इसका मेम्ब्रेन होता है, एक लेयर का मेम्ब्रेन होता है। और सैक फाउंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म में हर एक जगह होता है, हर एक जगह पूरा साइटोप्लाज्म में होता है। और इसका जो नंबर होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1000 होता है पर सेल। ऑक्योर्स मस्ट इन एनिमल सेल एंड फ्यू इन टाइप्स ऑफ प्लांट सेल। एनिमल ज़्यादातर एनिमल्स के सेल में ये पाया जाता है लाइसोसोम, और कुछ टाइप का प्लांट्स है जिनके सेल्स में ये होता है लाइसोसोम। और इसका फंक्शन क्या है देखते हैं। हेल्प इन डाइजेस्टिंग लार्ज मॉलिक्यूल्स। लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है लाइसोसोम। प्रोटेक्ट्स द सेल बाय डिस्ट्रॉइंग फॉरेन इन्वेडर्स लाइक वायरसेस एंड बैक्टीरिया। जो प्रोटेक्ट करता है ये सेल को फॉरेन इन्वेडर से, मतलब पैथोजेंस, जो एक्सटर्नल पैथोजेंस आते हैं सेल में एंटर कर रहे होते हैं, एंटर क्या कर गए उनको डिस्ट्रॉय करता है और सेल को प्रोटेक्ट करता है लाइसोसोम। इन डेड सेल्स परफॉर्म्स ऑटोलिसिस। और यहाँ पे वर्ड है ऑटोलिसिस। तो ऑटोलिसिस क्या है? सपोज के लिए आपने कभी देखा है कोई जानवर मर जाता है तो वो क्या कहते हैं, सड़ जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है, वो उसी प्रोसेस को ऑटोलिसिस, मतलब ये जो कोई डेड सेल होता है वो डेड कर गया तो उसमें जो लाइसोसोम है वो ऑटोलिसिस करता है और उसके सेल्स को जल्दी डिस्ट्रॉय करता है और वो उसे गलाकर हटा देता है, इसी को बोलते हैं ऑटोलिसिस। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो और सेल ऑर्गेनेलिज बच गए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।